हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। और आज हम बात करेंगे सीडीपी में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एंड विकास। सीटेट में इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बहुत ही आसान टॉपिक है, हम इसको बहुत ही अच्छे मेथड से समझेंगे, स्लाइड मेथड से समझेंगे। आपके सामने बहुत ही अच्छी स्लाइड बना के आया हूँ, तो इसमें हम पूरी डिटेल के साथ इस चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो टीचिंग गुरु चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने 1-2 यार दोस्तों को अवश्य भेजिए। तो बिना किसी देरी के हम आज शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो ग्रोथ क्या होती है, यानी कि वृद्धि और विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ वृद्धि से तात्पर्य है शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन तथा अंगों के आकार में होने वाली मात्रात्मक, ये इंपॉर्टेंट है, मात्रात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो चीज़ें हमारे पास आती है, एक आता है गुणात्मक, एक आता है मात्रात्मक। तो जो हमारे पास वृद्धि होती है वो मात्रात्मक मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, यह मापी जा सकती है और सीमित अवधि तक होती है। जो वृद्धि है, अब हम इसको समझेंगे, यानी कि जो ग्रोथ है हमारी, वो क्या है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड्स तक होती है, यानी कि एक निश्चित उसकी समय सीमा है। यहाँ से कोई बच्चा बढ़ रहा है तो इसकी एक समय सीमा है कि ये यहाँ तक इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, एक समय के बाद ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है इसके बारे में समझते हैं। तो यह शरीर में परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन होता है या मात्रात्मक होता है। ठीक है, इसे हम माप सकते हैं। हम क्या है, ग्रोथ को हम नाप सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक छोटा बच्चा है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम ग्रोथ को माप सकते हैं। कैसे? हम इसका वजन देख सकते हैं, इसकी हाइट देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी उसके बाद हम इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या है, ग्रोथ एक माप सकते हैं हम, ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी समय अवधि निश्चित होती है। देखो, अगर कोई आदमी ग्रोथ कर रहा है, उसका शरीर बढ़ रहा है उसका, ठीक है, तो वो क्या है, एक निश्चित समय तक ही उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद क्या है, उसकी हाइट बढ़नी स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि यह क्या है, एक सीमित अवधि तक ही होता है। यह मुख्यतः शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन, मांसपेशी और अंगों में वृद्धि होती है। वही बात है जो मैंने आपको बताया, क्या है इसमें डेवलप जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, शरीर में, आकार में, ऊंचाई में, वजन में, मसल्स में, इसके क्या होते हैं, जो ग्रोथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि में परिवर्तन देखी जा सकती है, गुणात्मक नहीं होती, यानी कि वृद्धि में परिवर्तन दिखाई देती है हमें, लेकिन गुणात्मक नहीं होती है। ये क्या होती है, ये मात्रात्मक होती है। देखो दोस्तों, याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। वृद्धि यानी कि वी से वॉल्यूम होता है, आकार में वृद्धि, ग्रोथ शरीर, केवल शरीर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। वृद्धि जो है वो दिखती है, मापी जा सकती है, सीमित होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। जन्म से 5 वर्ष की आयु तक बच्चे की ऊंचाई बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, मांसपेशी का बढ़ना, हड्डियों का लंबा होना, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, ग्रोथ का एक पार्ट है। बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, विकास वह सतत और क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शरीर, मांसपेशी, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाव संबंधी गुणों का परिवर्तन होता है। सबसे पहले तो विकास को देखा जाए तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहती है। स्टीनले हॉक ने कहा है कि डेवलपमेंट कहाँ से चलता है, मदर के वोम से चलता है। यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से चलता है, हमारा गर्भ से लेके और कब्र तक चलता है। डेवलपमेंट गर्भ से लेके कब्र तक चलता है, वोम टू टूम चलता है, ये हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति का किसी भी समय पे रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं तो यह क्या है, यह गुणात्मक होता है, वहाँ पे परमाणात्मक था ग्रोथ। यह जीवन भर चलने वाली, जैसे मैंने आपको बताया, सतत प्रक्रिया है। यह निरंतर और क्रमिक होती है। ठीक है, यह व्याख्या परिवर्तन है, केवल शरीर में नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति में। ठीक है, इसे सीधा मापा जा सकता है और ये सॉरी इसे मापा नहीं जा सकता है। डेवलपमेंट को क्या है, डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। ठीक है, डी से डेवलपमेंट और डाई से डायनामिक, डीप और ड्यूरेबल चेंजेस, यानी कि डी अगर आप याद करते हो डेवलपमेंट के बारे में तो इस डी को याद करो। डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, डायनामिक, डीप और ड्यूरेबल चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं डेवलपमेंट जो होता है इसके कुछ आयाम होते हैं। इसके क्या क्या आयाम हैं उसके बारे में हम अभी समझते हैं। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट है, इससे पहला है शारीरिक विकास, मानसिक विकास,
ठीक है, डेवलपमेंट से हमारा क्या निकला है, एक निकला है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। डेवलपमेंट आदमी का किस-किस फ़ील्ड में हो सकता है, तो शारीरिक डेवलपमेंट हो सकता है उसका, ठीक है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, कॉग्निटिव हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। तो डेवलपमेंट इज़ अ वेरियस फ़ील्ड में क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या होता है, शरीर का आकार बढ़ना, क्षमताओं और उसके जो सामान्य समन्वय है उसमें परिवर्तन आता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, शारीरिक डेवलपमेंट कहेंगे। ऐसे ही हम अगर देखें हमारा मानसिक विकास के बारे में बात करें, तो उसकी सोचने की, समझने की, याद रखने की, तर्क करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं, ठीक है। फिर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, भाषा विकास होता है, उसमें क्या होता है, तो भाषा विकास में भाषा को समझने और अभिव्यक्ति करने की क्षमता आती है उसमें, ठीक है। संवेगात्मक विकास, उसमें इमोशंस आते हैं, भावनाओं को समझने में, चिंतन, व्यक्तित्व चिंतन अपने जो होता है उसका, उसे व्यक्त करने में, कि उसकी क्षमता में डेवलप होता है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करता है, वो क्या सब, ये सब क्या है, ये हमारा संवेगात्मक विकास है। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, इसमें समाज में रहने, सहयोग करने और संबंध बनाने की क्षमता में विकास होता है। तो विकास के जो आयाम हैं वो वेरियस फील्ड में होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ठीक है। अब हम विकास को देखते हैं, तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसे होती है, तो सबसे पहले सतत विकास होता है, यह रुकता नहीं है, जीवन भर चलता रहता है सतत विकास। फिर कार्मिक विकास होता है, कार्मिक विकास या छोटे-छोटे चरणों में आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर उसका व्यापक विकास होगा या संपूर्ण व्यक्ति के सभी पहलुओं में होता है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता आती है। अब देखो, जब किसी में डेवलपमेंट होता है, तो ऐसा तो है नहीं हर किसी आदमी में सेम डेवलपमेंट होगा। हर आदमी में डेवलपमेंट होता है, निश्चित तौर पर होता है। लेकिन डेवलपमेंट किस फ़ील्ड में किस तरीके से हो रहा है, ये हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग गति से चलता है। कोई व्यक्ति, किसी का मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, कोई रीज़निंग को बहुत अच्छे से करता है, तो कोई व्यक्ति रीज़निंग नहीं कर पाता है। वो लैंग्वेज में उसकी स्किल होती है, उसका जो थॉट होता है, थॉट स्किल होता है, उसमें कई चीज़ें हैं। तो हर किसी आदमी में जो डेवलपमेंट है, वो अलग फ़ील्ड में देखने को मिल सकता है, लेकिन डेवलपमेंट होता ज़रूर है। निरंतरता, फिर आता है निरंतर। यह एक क्रमबद्ध और निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, तो एक क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था सीटेट में, तो विकास से तात्पर्य है शारीरिक विकास के आकार में वृद्धि, संपूर्ण व्यक्ति के गुणात्मक परिवर्तन, ऊंचाई और वजन वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो अगर देखा जाए, तो विकास क्या है, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट शरीर के आकार में वृद्धि तो है नहीं, ये तो ग्रोथ है, ठीक है। ऊंचाई और वजन में वृद्धि, ये भी ग्रोथ में आता है, उपरोक्त सभी में आएगा नहीं, तो बच्चा क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, संपूर्ण व्यक्ति के गुणात्मक परिवर्तन, क्योंकि हमने पढ़ा है गुणात्मक परिवर्तन ही क्या है, डेवलपमेंट होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्ति के गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे हम, विकास से तात्पर्य कहेंगे। विकास का संबंध संपूर्ण व्यक्ति के सभी पहलुओं से होता है, ठीक है। अब हमने ग्रोथ देख लिया, डेवलपमेंट देख लिया, अब हम इनके जो कंपैरिजन है उसको एक बार कर लेते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंपैरिजन की बात करते हैं। तो कंपैरिजन क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, एक साइड मैंने लिखा है ग्रोथ, एक साइड लिखा है विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इनका अर्थ देखते हैं। तो अर्थ में अगर आएँ, तो ग्रोथ क्या होती है, शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। जबकि डेवलपमेंट क्या है, शरीर के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा क्षमताओं में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये होता है हमारा हमेशा मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव, और जो विकास डेवलपमेंट है वो है क्वालिटेटिव, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। अब देखो, वृद्धि जो है इसको हम माप सकते हैं सेंटीमीटर में, किलो में, ग्राम में, आदि में, इसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है, इसको मापा नहीं जा सकता है, या व्यवहार और क्षमताओं के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दृष्टि दिखाई पड़ता है, तो हाँ, जो ग्रोथ है वो दिखाई पड़ती है। किसी आदमी का वजन बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो ये क्या है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ को हम देख सकते हैं, जबकि हम डेवलपमेंट को देख नहीं सकते हैं। ये केवल क्या है, सोचने की क्षमता है और समझने का क्षमता होती है। शुरुआत में जब जन्म से प्रारंभ होता है डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ, और गर्भावस्था से शुरू होता है, लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, वोम टू टोम चलता है, जन्म से लेके और मरण तक, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है, जो अक्सर पूछा जाता है कि विकास क्या है, विकास सिर से जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ क्या होती है, तो वो सिर से पैर की ओर होती है, यानी कि सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ग्रोथ हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ग्रोथ क्या है, ये सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में होती है, यानी कि सिर से पैर की ओर, सिरो पद्मोमुखी, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। और जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि सरल से जटिल की ओर होता है। तो हमेशा इस क्वेश्चन का, इससे क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विकास क्या है, सिफेलोकॉर्डल होता है, सिर से पैर की ओर, जबकि डेवलपमेंट सिंपल कॉम्प्लेक्स चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए 3 केजी का शिशु 25 केजी का होना,
कद का 50 से 150 सेंटीमीटर का होना क्या है, ग्रोथ कहलाएगी। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो शिशु का बोलना, सीखना, लिखना, पढ़ना, समस्या सुलझाना, नैतिक होना, सहयोग करना, ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। आप इसको ट्रिक से समझना चाहते हो तो यह है, ग्रोथ को याद रखने के लिए बड़ा लिखो, जी फॉर ग्रोथ, यानी कि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होता है, और डेवलपमेंट को याद रखने का गुण, ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें पिछली बार जो क्वेश्चन बना हुआ था उसको हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास वृद्धि से पहले होता है, विकास मापा जाता है, विकास मात्रात्मक होता है, और वृद्धि जन्म के बाद शुरू होती है। तो देखो, जो विकास है वो क्या होता है, सबसे अच्छा आंसर हमारे पास क्या होगा, मात्रात्मक होगा। विकास हमेशा क्या होगा, मात्रात्मक होगा, क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। वृद्धि का संबंध, अब देखो एक डायग्राम, इससे हम समझते हैं। वृद्धि है, वृद्धि क्या है, वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं होता है। विकास होगा तो फिर क्या है, उसके परिमाण होगा, उसमें परिमाण आएंगे, विकास के साथ साथ वृद्धि अधिक सार्थक होगी। अगर किसी आदमी का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे क्या होगा, वो तो सोशल डेवलपमेंट तो एक हमारा डेवलपमेंट है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ अगर उसका फिजिकल भी अच्छा है, अपीयरेंस अच्छा है, तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव पर्सन वो बन जाएगा। इसलिए जो होता है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी मैटर करता है, कि आदमी की ग्रोथ कैसी है और उसका डेवलपमेंट कैसा है। ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड होते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हो सकते हैं। हमारे आनुवांशिक हो सकता है, कोई आनुवांशिक तौर पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे क्या हो सकता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो अफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा आता है परिवार एवं वातावरण, फैमिली एंड एनवायरनमेंट्स, ठीक है। फैमिली कैसी है, अगर किसी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे घर पे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो कहीं न कहीं बच्चा भी अच्छा बोलना सीखता है, अच्छा खाना-पीना सीखता है, अच्छे कपड़े पहनना सीखता है। अगर वहीं पे किसी का बच्चा कोई अच्छे माहौल में नहीं रह रहा है, कहीं स्लम एरिया में रह रहा है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि उसका बोलने का तरीका, उसका खाने का तरीका, उसका रहने का तरीका अलग हो, ठीक है। तो इसीलिए कहीं न कहीं डेवलपमेंट को हमारा जो फैमिली और एनवायरनमेंट है वो भी प्रभावित कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी बच्चे को अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसमें फिज़िकल चेंजेस या फिजिकल डिसेबिलिटी आ सकती है, इसलिए कहीं न कहीं न्यूट्रिशन भी हमारे डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करता है। हेल्थ बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हेल्थ भी किसी आदमी की अच्छी नहीं रहती है तो उसका डेवलपमेंट भी अफ़ेक्टिव हो सकता है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, शिक्षा और अनुभव भी इसमें शामिल है, ठीक है। और सोशो कल्चर फैक्टर, हम किस वातावरण में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं इसको अफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को हमने रिलेट करके देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज़, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्टीनले हॉल, जिसको मैंने आपको अभी बताया था कि वोम टू टोम जो ग्रोथ चलता है, थ्योरी इन्होंने ही दी थी कि बच्चा क्या है, जन्म से लेके और कब्र तक हमेशा डेवलपमेंट इसमें होता रहता है, ठीक है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। बालक का विकास मानव जाति के विकास के क्रम को दोहराता है, इनका कहना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास GW एलर्ड एल्पोर्ट, ठीक है। तो इनका कहना है कि व्यक्ति, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो व्यक्तिगत विकास सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये जो सिद्धांत हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार देख लेना। अर्नोल्ड गेल्सो ने क्या दिया था, जीन पियाजे की थ्योरी तो आप सभी ने पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और लेव वाइगोस्की की सोशो कल्चरल थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेवलपमेंट ग्रोथ को इन्होंने भी इसकी बात करी है। सबसे मेन चीज़ इसमें हम देखते हैं तो विकास की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले वो जैविक जन्म लेता है, शारीरिक रूप से जन्म लेता है, फिर उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। ग्रोथ होने के बाद उसका शरीर के आकार में वृद्धि होती है, देन उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो डेवलपमेंट में क्या होगा, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं भाषाई परिवर्तन आएगा, फिर उसमें मैच्योरिटी आएगी, पूर्ण विकास की अवस्था आएगी उसके, और लास्ट में उसमें व्यक्तित्व का निर्माण होगा, यानी कि पूर्ण विकसित हो जाएगी उसमें जो जो भी उसकी भावनाएँ हैं, जो भी उसका नेचर है, जो उसमें रहेगा वो सारा उसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन विकास के संदर्भ में सही है? ठीक है? विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, तो केवल आ गया, वैसे भी नेगेटिव हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है? विकास जन्म के बाद समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है, विकास वूम टू टूम चलता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये देखो विकास निरंतर प्रक्रिया है, तो कहीं न कहीं ये सही हो जाएगा। और विकास केवल, देखो केवल आ गया तो ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आंसर नंबर 3, विकास एक निरंतर कर्मिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है, इसमें सभी पक्षों का कर्मिक एवं निरंतर परिवर्तन शामिल होता है। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि विकास वृद्धि मापी जा सकती है। ये जो मैंने पीछे बताया था, वृद्धि और विकास क्या है, मापा जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट का आंकलन गुणात्मक रूप से होता है। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके बाद
कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करने वाले कारक क्या-क्या हैं, तो उसी से रिलेटेड हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं इसके, ठीक है? तो इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो वंशानुक्रम है, परिपक्वता है, शारीरिक संरचना है, स्वास्थ्य है। ये तो क्या है इफ़ेक्ट करने वाले कारक हैं हमारे, ठीक है? और बाह्य कारक में क्या-क्या आ जाएगा? तो बाह्य कारक में हमारे पास आ जाएगा परिवार आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगी, पोषण आ जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा और संस्कृति आ जाएगी। ये सारे क्या हैं अफ़ेक्ट करने वाले कारक हैं। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है? तो विकास की बात कर रहा है तो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट को कौन प्रभावित करेगा? वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, शिक्षा आदि, ठीक है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ मुझे समझानी है या मुझे कुछ बताना है, कहीं पे मेरे से कोई गलती होती है तो प्लीज़ बता दिया करो। कमेंट बॉक्स में उस अपनी भी राय दे दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास के प्रमुख बिंदु क्या-क्या हैं। तो ग्रोथ अगर देखा जाए तो यह केवल शारीरिक परिवर्तन है और डेवलपमेंट या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन है। यह मापी जा सकती है या मापी नहीं जा सकती है। यह एक निश्चित समय क्रम में होता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, इसका कोई निश्चित समय क्रम नहीं होता है। डेवलपमेंट तो कभी भी हो सकता है आदमी का, ठीक है। यह मात्रा यानी कि क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक, ग्रोथ क्या है, यह बाहरी रूप से दिखाई देती है, जबकि डेवलपमेंट क्या है, आंतरिक रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक, ये ट्रिक है, अगर आपको याद करना है तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विकास की जो विशेषताएँ हैं वो क्या है? तो विकास क्या है? ये निरंतर चलता रहता है, सतत चलता है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। यह व्यापक परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है, ओवरऑल चेंजेस होते हैं, क्रमबद्ध होता है ये, ऑर्डरली होता है ये, ठीक है। आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है डेवलपमेंट, सही बात है। परिपक्वता पर निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी, ठीक। और व्यक्तिगत भिन्नता होती है इसमें, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं इसमें, ठीक है। अब आप देखो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन है, विकास मापी जा सकती है, ठीक है। विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होता है, वृद्धि का कोई समय नहीं होता है। तो वृद्धि का नहीं, डेवलपमेंट का कोई समय नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, कौन-सा कथन सही है? तो इसमें सही है हमारे पास कि विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होता है। डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो क्या होगा? फिज़िकली होगा, मेंटली होगा और सोशली होगा हमारा डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट होगा, ठीक है? तो इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है विकास के चरण, ठीक है? स्टेजेज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेज़ ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले अगर हम देखें, तो हमारे पास आती है शैशव अवस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। ये चलता है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। फिर आता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड 2 से 12 वर्ष तक। फिर आती है किशोर अवस्था, 2 से लेके 18 या 20 वर्ष तक। फिर आता है हमारे पास युवावस्था, 18 से 20 या 60 वर्ष। और लास्ट में आती है वृद्धावस्था, ये 60 वर्ष या इससे ऊपर की एज है, ठीक है? अब विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो क्या है? विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि आपको पता है विकास एक निश्चित क्रम में होता है, दिशात्मक होता है, ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है, परिपक्वता आती है इसमें, ठीक है। ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस को आप एक बार देख लेना, क्योंकि स्टेजेस काफ़ी बार पूछी भी जाती है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शारीरिक विकास। विकास के क्षेत्र क्या-क्या होते हैं? एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास की बात करें तो शरीर के आकार, संरचना, अंग एवं उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन क्या कहलाता है? शारीरिक विकास। मानसिक विकास, बुद्धि, स्मृति, तर्क, कल्पना, भाषा आदि मानसिक क्षमताओं में जो परिवर्तन होता है उसको हम मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास कहेंगे। फिर आता है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। समाज में रहना, सहयोग करना, व्यवहार, समायोजन एवं सामाजिकता का विकास ही क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। भावनात्मक विकास क्या होता है? इमोशंस जो होते हैं हमारे, भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण और भावनाओं की स्थिरता का जब हमारे डेवलपमेंट होता है तो उसको भावनात्मक विकास कहते हैं। और नैतिक विकास, जैसे कि आपको पता है हेन्स की जो डिलेमा थी वो इसी से रिलेटेड थी, नैतिक विकास से। तो सही गलत का ज्ञान, मूल्यों, आदर्शों और चरित्र का विकास जब होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा नैतिक विकास कहलाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि यह प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होती है। जो विकास है उसका कौन-सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्या है, एक हमारा निश्चित क्रम में चलता रहता है। तो इसमें निरंतरता का सिद्धांत, दिशात्मक सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा क्रमिकता का सिद्धांत। ये क्या है? एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है? विकास का एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो निश्चित उसमें होती है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो अगर हम ग्रोथ से बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन और इनके आंसर देखते हैं जो मैंने कुछ निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो ये शरीर के आकार, वजन एवं मात्रात्मक परिवर्तन होता है ग्रोथ, ठीक है। विकास से आप क्या समझते हैं? तो शरीर, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई गुणों का परिवर्तन। वृद्धि एवं विकास में मुख्य अंतर क्या है? तो वृद्धि एवं विकास में मुख्य अंतर है गुणात्मक और मात्रात्मक। जो हमारी वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जो विकास है वो गुणात्मक होता है, ठीक है। विकास की
कोई एक विशेषता लिखिए। तो विकास क्या है? विकास निरंतर एवं क्रमिक चलता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव चलता है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। जिसने नहीं देखी कृपया पिछली वीडियो को देखिए आप, उसमें मैंने बताया है जीन पियाजे की 4 स्टेज के बारे में। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें क्या क्या आता है? तो 4 स्टेज हैं: संवेदीगाम संवेदात्मक गति, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार ये हमारे पास 4 चरण दिए गए थे इसके। ठीक है। एरिक एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास सिद्धांत की कुल कितने चरण हैं? तो एरिक एरिक्सन ने हमारे पास 8 लेवल दिए थे इसके। ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कोई 2 आंतरिक कारक लिखिए। तो विकास को आंतरिक कारण पूछ रहा है, इंटरनल फैक्टर्स पूछ रहा है, तो आनुवंशिकता है और परिपक्वता है। ठीक है। ये 2 फैक्टर्स हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कोई 2 बाह्य कारक लिखिए। तो अब एक्सटर्नल फैक्टर पूछ रहा है, तो हमारा क्या है? न्यूट्रिशन हो जाएगा, यानी कि पोषण, और परिवार और वातावरण, यानी कि फैमिली और इन्वायरमेंट्स। ठीक है। विकास किस दिशा में होता है? अब देखो, जो मैंने आपको बताया था, विकास हमेशा सिफेलोकॉडल होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर। और डेवलपमेंट मैंने बताया था अभी आपको, आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ किस तरफ का डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है। परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी से आप क्या समझते हैं? किसी कार्य को सीखने करने की जैविक क्षमता का पूर्ण विकास क्या कहलाता है? हमारा मेच्योरिटी कहलाती है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं वृद्धि एवं विकास। ठीक है। वृद्धि वर्सेस विकास की बात करते हैं। तो इसमें इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन वही चीज़ें इसमें बताई गई है। मात्रात्मक परिवर्तन होकर आकार बढ़ता है, मापी जा सकती है, उदाहरण लंबाई चौड़ाई। ठीक है। विकास के प्रमुख सिद्धांत जैसे मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है। इसमें जो विकास का आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसके इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, और जो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन इसी से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, तो इसका जो टोटल हमने अभी तक पढ़ा है, इसके सार क्या निकलता है, इसका जो मेन निचोड़ है वो क्या है। तो सबसे पहले ग्रोथ देखते हैं। तो ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ मात्रात्मक परिवर्तन है, शरीर के आकार वजन में बढ़ना, लंबाई चौड़ाई। ठीक है। डेवलपमेंट गुणात्मक होता है, इसमें इतना याद रखना है। विकास के सिद्धांतकार कौन कौन है, इसको आपने पढ़ना है। इसमें जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है। फिर इसमें जो मुख्य डिफरेंस है हमारे विकास और डेवलपमेंट में, वो आपको यहाँ से पढ़ लेना है, जैसे कि मैंने आपको पीछे अभी बताया है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। मैंने आपको अभी स्टेजेस बताई थी, इसके मुख्य बिंदु भी बताए, इसके क्षेत्र भी बताए कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्टिंग करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कौन इसको इंटरनल फैक्टर हैं, कौन एक्सटर्नल फैक्टर हैं इसके, ये सब मैंने आपको अभी बताया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, एक इसी भी स्लाइड को देख लेते हो, तो आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इससे ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी वीडियो देखेंगे, पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हमने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय रखें। थैंक यू सो मच।